Hello class 7th, we are doing our chapter number 1 of history and we already discussed many things here, the different name of India and what do you mean by Paradesi and what are the changes during this period. So today we will discuss old and new religions. Old and new religions. Religions means dharma. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। सो इसमें आपको बताएंगे कि जो रिलीजन्स में न्यू चेंजेस हैं और पुराने और नए में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में बताएंगे। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट इन रीजनल ट्रेडिशंस। पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि हमारे धर्म के नाम पर और धर्म में भी कई बार चेंजेस होते रहते हैं। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. आज के समय में हम हिंदुइज्म को क्या बोलते हैं और किस तरह से इसमें चेंजेस आए, ये महत्व रखता है। These includes the worship of new deities, नए भगवान की पूजा करना, the constructions of temple by royalty and the growing importance of Brahmins, the priest means पुजारी, as dominant group in society. राजाओं के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मंदिर, उनमें रखी गई मूर्तियां, पुजारी जो उनकी पूजा करते थे, उन्हें सोसाइटी में काफी ऊंचा दर्जा दिया गया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बिकॉज जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज जानते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में उन्हें काफी ज्यादा इज्जत मिलती थी। देयर डोमिनिएंट पोजीशंस वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। इट मीन्स दैट जो बड़े बड़े पुजारी जो पूजा करते थे, संस्कृत का ज्ञान रखते थे और लोगों को धर्म कान की बातें समझाते थे, उनको पैट्रन मिले गए। पैट्रन मीन्स here you can patron means an influencing wealthy individuals who supports another person, an artist, a craft person, a learned man or a noble। इनमें से कोई भी व्यक्ति को, जिसे कोई बड़ा व्यक्ति उसे जब इन्फ्लुएंस करता है और उसे सपोर्ट करता है, इट मीन्स वो पैट्रन है। जिस तरह किसी एक क्राफ्ट पर्सन को, एक लर्न मैन और एक नोबल को, एक हेल्दी, एक वेल्दी इंडिविजुअल्स हु सपोर्ट अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता है, उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैट्रन। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस समय की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि द आइडिया ऑफ भक्ति का एमरजेंस मीन्स उदय हुआ, ऑफ ए लविंग पर्सनैलिटी डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एंड ऑफ प्रिस्ट और इलेबोरेट रिचुअल। वो भगवान की भक्ति में जा सकता था किसी भी प्रिस्ट या किसी भी बड़े रिचुअल, रीति रिवाज के किए बिना। You will be learning about this and other traditions in chapter number 8. In chapter number 8, where you will read about the Guru Nanak and many more, and the deity, new changes about the religion. This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants. Migrant means the people who move from one place to another place. First brought the teaching of Holy Quran to India. Quran is a holy book of Muslims. In the 17th century, Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God. Muslims जैसे ही इंडिया में आए, इन्होंने एक भगवान, एक अल्लाह की, who loves mercy and bounty, embrace all those who believe in him without regard to social background. Many rulers were patrons of Islam and the ulema, learned and jurists, and the Hinduism, Islam were interpreted in a variety of way by its फॉलोवर्स। इसमें जैसे ही मुस्लिम धर्म के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, सो इसमें नए चेंजेस जो थे वो आपके थे कि मुस्लिम में आगे सिया और सुन्नी दो अलग अलग डिवीज़न किए गए। सिया धर्म के वो लोग हैं जो अली को अपना खलीफा मानते हैं, और जो सुन्नी हैं वो है जो अबू बकर को अपना खलीफा मानते हैं। इस बुक में सिर्फ आपके सिया और सुन्नी के बारे में कहा गया है, बट इसकी थोड़ी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मुसलमान धर्म में यानी इस्लाम में जो एक मोहम्मद जो थे, उनके
आगे की पोस्ट के लिए कि उनके बाद जो मोहम्मद के बाद जो आगे खलीफा बनना है उसमें कौन आगे खलीफा बनेगा, इसी विवाद के ऊपर शिया और सुन्नी दो अलग अलग धर्मों में, दो अलग अलग कैटेगरीज में लोग जो थे वो डिवाइड हो गए। जो लोग चाहते थे कि मोहम्मद के बाद अली जो है वो उनके खलीफा बने, वो उनके लीडर बने, वही मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो आगे सुन्नी कहलाई। और साथ ही साथ जो चाहते थे कि अबू बकर हमारे खलीफा बने, अबू बकर ही हमारे जो लीडर बने, वो लोग कहलाए हमारे सुन्नी। तो हम देखेंगे कि इसकी दो कैटेगरीज बनाई गई, एक शिया और दूसरी सुन्नी। शिया वो जो अली के फेवर में थे और सुन्नी वो जो अबू बकर के फेवर में थे। There were other important difference between the various school of law and in the theory or mystic traditions. उसकी थियोलॉजी और मास्टिक ट्रेडिशन के ऊपर भी इनके आगे स्कूल की जो वेरिएशन थी, स्कूल में जो लॉस थे वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर बने रहे। Next is about thinking about the time and historical period. Historians do not see. First of all, what do you mean by historians? Historians means the people who study about the history. Historians mean the people who study about the history. So historians do not see time just as a passing of hours, days or years, as a clock or a calendar. Historians सिर्फ जो टाइम को सिर्फ कैलेंडर, डेज और ईयर के हिसाब से ना देखते हुए वो टाइम को इस तरह से देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, in the persistence and transformations of ideas and beliefs. नए समय में आने वाले नए चेंजेस और उन सोशल वो चेंजेस किस प्रकार के हैं, सामाजिक या इकोनॉमिक, कल्चरल, अलग अलग तरह के अलग अलग हमारे चेंजेस। द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड समवट easier by dividing the past into large segments. पूरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल, एक ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे जिनका नाम बुक में दिया नहीं होगा, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। उन्होंने कहा कि इंडियन हिस्ट्री इतनी इजी है कि इसको 3 पार्ट्स में हम इजीली कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हिंदू, second one is Muslim and the third one is British. So James Mill divided Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim and British. The division was based on the idea that the religions of rulers was the only important historical change. उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के जितने भी रूलर्स थे उन्हीं के रिलीजन के बेसिस पर हिस्टोरिकल चेंजेस आए। दैट्स व्हाई ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। बट जो इंडियन हिस्टोरियंस है, इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री to study about it very carefully. They divide Indian history into 3 parts: ancient history, medieval history and modern history. The first one is ancient, second medieval and the third one is modern history. The first one is ancient history. You will already read it in your 6th class. Medieval history you will read in 7th class and the modern history you will read in 8th class, the part 1 and part 2. So Indian historians divided Indian history into 3 categories: ancient, medieval and modern. And James Mill, the British historians divided Indian history, the history of India, into 3 parts: Hindu, Muslim and British, on the basis of religion. So class 7, this is all about your chapter. Now we will discuss these main points which we already discussed in the chapter. We will recapitulate this. The first one is new and old terminologies. We already discussed that Hinduism and Hind, Amir Khusro and Babur, many more kings use different terms, Hinduism and Hind, for India, for their flora, fauna and cultures. Sometimes for Punjab and Haryana and the area between Ganga and Yamuna. Now the next one is foreigner. Foreigner means, when we are using foreigner term, it means the person who came from another country. But in this chapter, the foreigner means a person who came from the next village or who came from the next state or next region. In this chapter, foreigner is used for Pardesi, a person
if we don't know about his culture, his language, so that we call him foreigner or pardesi or ajnabi. Next is social and political groups. Earlier the society was divided into different groups, and one of them is Rajput. Rajput means the son of king. तो राजा के बेटे के लिए राजपूत वर्ड यूज किया गया है. Next is historians and their sources. Historians mean a person who study about the history. A person who study about the history. So historians study the ancient books and the many more manuscripts, inscriptions, and get knowledge and get information about the past. So these are the sources where the historians get knowledge about the past. Now the region and empire. It is the most important term. What is region and empire? Region means a small part of area, and empire means a big part, a big land. A empire is having many regions. Regions are small and empires are big. So many regions can came in one empire. Next one is new religious groups. New religions means in India new religion was started, which is Islam. Islam is divided into two categories, two persons, two different communities. One is Shia and the second one is Sunni. The people who believe that after Muhammad, Ali was the Khalifa, Ali should be the Khalifa, they are Shia, and Sunni, they want Abu as their Khalifa. Next is divisions of Indian society or Indian history. James Mill, the British historians, James Mill divided Indian history into three parts: Hindu, Muslims and British. But the Indian history was not about the religion. They divided Indian history into on the basis of religion, but Indian history is not about the religion. Historians divided Indian history into three parts. Which are the three parts? First one is ancient India, second medieval India, and the third one is modern India. So three parts are ancient, medieval and modern. This is all about your chapter number 1 of class 7 history. So I hope you all will read it again and again and underline all the important points and try to solve all question answers. Thank you.